नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं न्यू अपडेट इन जीएसटी R3B रिलेटेड टू इंटरेस्ट। जी हां दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर जो यह एडवाइजरी है रिलेटेड इंटरेस्ट से कि जीएसटी R3B में ऑटोमेटिक खुद सिस्टम आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके देगा, उस चीज को हम समझने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। तो आ जाइए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए जनवरी मंथ की जीएसटी R3B रिटर्न हमें 20 फरवरी तक फाइल करनी होती है। टैक्स पेमेंट का ड्यू डेट 20 फरवरी है, लेकिन हमने 20 फरवरी को नहीं फाइल किया, हमने 26 फरवरी को फाइल किया। मतलब हमने 6 दिन डिले कर दिया। टैक्स पेमेंट में 6 दिन डिले हुआ। 3B हमने जब लेट फाइल किया तो टैक्स पेमेंट भी डिले किया। तो यहां पर जो इंटरेस्ट लगेगा, अभी आपका सिस्टम जीएसटी R3B में किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, खुद ही कैलकुलेट करेगा, एडवाइजरी में जो बताया गया है। ठीक है, मान लीजिए हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी 50,000 की है। यहां पर नेट टैक्स लायबिलिटी का मतलब जो कि आपकी टोटल आउटवर्ड सप्लाई है, आउटपुट जो जीएसटी है और इनपुट जीएसटी से एडजस्ट करने के बाद जो आपकी नेट लायबिलिटी बनती है, जिसको आपको कैश से पेमेंट करना है, ये हो गया आपकी नेट लायबिलिटी। ओके, पहले क्या था, जो नेट लायबिलिटी है जैसे 50,000, इस 50,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता था। लेकिन अब जो रूल 88B में अमेंडमेंट किया गया, उस अमेंडमेंट को जीएसटी पोर्टल पर अप्लाई कर दिया गया कि अब इंटरेस्ट किस तरीके से किया जाएगा। मान लीजिए नेट लायबिलिटी 50,000 है और आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस है। हमारे एग्जांपल में कैश लेजर में बैलेंस 20,000 है। तो अब हमें नेट लायबिलिटी 50,000 पेमेंट करना था, लेकिन कैश लेजर में 20,000 बैलेंस हमारे है। तो हम इस 50,000 नेट लायबिलिटी में से कैश लेजर का बैलेंस 20,000 माइनस कर देंगे। जो अमाउंट बचता है जैसे 30,000, तो 30,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ये चीज अपडेट कर दिया गया है जीएसटी R3B में। लेकिन ये चीज उन्हीं के लिए है अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। किसी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस होता नहीं है। मान लीजिए आपका TDS या TCS का रिफंड आया हो, वो कैश लेजर में बैलेंस हो सकता है। ठीक है, अगर आपके कैश लेजर में बैलेंस है तो ये कैलकुलेशन होगी, उतना अमाउंट माइनस कर दिया जाएगा नेट लायबिलिटी में से। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, जो ये 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होगा। पहले तो 50,000 के ऊपर किया जाता था, लेकिन अब 30,000 के ऊपर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। 30,000 इंटू जो भी जीएसटी रेट है, मान लीजिए 18% जीएसटी रेट है, तो 30,000 इंटू 18%, जो अमाउंट आ गया उसको हम डिवाइड कर देंगे 365 डेज से। एक दिन का इंटरेस्ट आ गया, उसको इंटू कर देंगे जितना डेज डिले हुआ है। तो एग्जांपल में 6 डेज डिले हुआ है तो 89 ये इंटरेस्ट बनता है 6 दिन का 30,000 के ऊपर, और यह कैलकुलेटेड होगा। जीएसटी R3B इस अमाउंट को ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए बोलेगा। एक चीज और ध्यान देना, मान लीजिए सिस्टम जितना अमाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, मान लीजिए 89 रुपीज आपके इंटरेस्ट दिखा दिया, तो आप इस अमाउंट को अमेंड नहीं कर सकते। मतलब आप 89 को 80 रुपए नहीं कर सकते, मतलब 89 से कम नहीं कर सकते। अगर आपको ज्यादा करना है, जैसे 89 रुपए है, आपको 100 रुपए करना है, आपको अमाउंट बढ़ाना है, तो आप बढ़ा पाओगे, लेकिन कम नहीं कर पाओगे। ये चीज सिस्टम में अलाउ होगा। कम कर पाओगे, कम नहीं कर पाओगे, बढ़ा पाओगे। ओके, ये तो इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब क्लियर हो गया क्या चीज है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप। जो हमारे जीएसटी R3B में ये भी ऑटोमेटिक आएगा, सिस्टम खुद ब्रेकअप करेगा। जैसे मान लीजिए जो हम जीएसटी R1 फाइल करते हैं, किसी मंथ में जीएसटी R1 हम प्रीवियस मंथ की इनवॉइस को करंट मंथ की जीएसटी R1 में शो करते हैं, तो वह भी जो है जीएसटी R3B में खुद ब्रेकअप होके आएगा। टैक्स ब्रेकअप ऑटो पॉपुलेटेड आएगा अपने जीएसटी R3B में। जैसे हम इसको एग्जांपल के समझ लेते हैं, और इसमें सिर्फ B2B इनवॉइस पकड़ी जाएगी। क्यों? B2B इनवॉइसेज और B2C लार्ज इनवॉइसेज, जो कि आप इनवॉइस वाइज और डेट वाइज जो जीएसटी R1 में शो करते हो, वहां से ये खुद ब्रेकअप कर देगा, पकड़ लेगा 3B में। जैसे मान लीजिए हमारी कोई
इनवॉइस है नवंबर मंथ की सेल है, तो नवंबर मंथ की सेल को हमने नवंबर मंथ की GSTR1 में दिखाना था, लेकिन हमने नहीं दिखाया। वो इनवॉइस GSTR1 में हम कब दिखा रहे हैं, जब जनवरी मंथ की करंट मंथ की GSTR1 फाइल कर रहे हैं, तो जनवरी मंथ की GSTR1 में हमने नवंबर मंथ की इनवॉइस शो कर दिया। अब जो आपका GSTR3B होगा, 3B में टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप होके आएगा और इसके बेसिस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब वहां आपको दिखाएगा कि ये इनवॉइस नवंबर मंथ की है, इसकी इतनी लायबिलिटी बन रही है, इस पे इतना इंटरेस्ट होगा। अपने आप खुद सिस्टम कर देगा। मतलब अब सिस्टम ज्यादा एडवांस तरीके से काम कर रहा है। जो मैनुअल काम हमें करना पड़ता था, अब सिस्टम ऑटोमेटिक खुद ही कर देगा। यहां पर देखना, ये ब्रेकअप में B2B इनवॉइस, B2C स्मॉल इनवॉइस जो होंगी वो नहीं होंगी, क्योंकि वहां पर हम डेट वाइज इनवॉइस वाइज B2C स्मॉल में नहीं दिखाते, वहां पर हम टोटल टैक्सेबल अमाउंट एक साथ इंटर कर देते हैं। तो अगर B2C का ब्रेकअप करना होगा तो उसके लिए आपको खुद इसमें इंटर करना होगा। इसमें भी वही है कि आप कम नहीं कर पाओगे, बढ़ा पाओगे, ब्रेकअप में अमाउंट को बढ़ा सकते हो। जैसे B2C स्मॉल का आ गया तो यहाँ ब्रेकअप होके नहीं आएगा, तो उसके लिए आप कर सकते हो। बस एक सिंपल सी ये एडवाइजरी है जो हमने इंटरेस्ट से रिलेटेड समझ लिया। और जो मेन पॉइंट था ITC सेटअप आप रूल वाले में, उस पर हमने ऑलरेडी पहले वीडियो बना दिया हुआ है और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ITC सेटअप वाला देखना चाहते हो आप उसको देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।